आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका चौहान है और मैं ग्राम सरकटिया की निवासी हूँ और आप सारे लोगों की बहू हूँ। अभी मैं तारापुर से एमएलए चुनाव के लिए प्रत्याशी हूँ। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, किसी पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिला है, लेकिन मेरी सोच, मेरा जज्बा और मेरे अंदर जो जुनून है गांव के लिए कार्य करने के लिए, क्योंकि आज से 30 साल से जितना भी मैंने अभी स्टडी किया है, जितना पढ़ा है, देखा है, हमारे गांव का विकास काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया है। ना तो रोड है, ना शिक्षा है और ना ही कोई भी जो यंग जनरेशन है, जो युवा हैं, हमारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। यहाँ पर विधायक बनते हैं, यहाँ पे सीटें लेते हैं और लोग फॉर्च्यूनर निकाल के चल देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मेरे जो पति हैं वो अभी सेना में भारतीय वायुसेना में अभी कार्यरत हैं और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन्होंने भी और हमने दोनों ने मिलके ये डिसीज़न लिया है, ये निर्णय लिया है, प्लस सारे ग्रामवासियों के आशीर्वाद से ये हमने निर्णय लिया है कि अब हम तारापुर के लिए और अपने समस्त ग्रामीणों के लिए कुछ बेहतर भविष्य की कामना करेंगे। हम कोई रोड का कोई बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करते, हम आपके लिए वो दावा करते हैं जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना पाएं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ठीक है, सो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको विश्वास हो कि आपकी बहू प्रियंका चौहान आप सारे लोगों के लिए जो भी मेरी मेंशन कर रखे हैं मैंने, ये 10 पॉइंट हैं, इन पूरे पॉइंट्स को मैं पूरा करूंगी। इन सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी। मैंने पढ़ाई की है, सारा कुछ देखा है, गांव के हालात देखे हैं, उसके बाद पूरे होशो हवास में मैंने ये निर्णय लिया है। ठीक है, तो मैं आप सारे लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें, मेरी सोच को आगे बढ़ाएं और मुझे आगे ले जाएं, क्योंकि मुझे आगे ले जाने में केवल मैं आगे नहीं जाऊंगी, आपके बच्चे, आपका भविष्य और आने वाला कल, वो सब कुछ आगे जाने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं आज दारू, मीट, मुर्गा और शराब बढ़िया तरीके से मिल जाए, लूट मचा लें, है ना, तो ये सिर्फ दारू, मीट, मांस, मुर्गा केवल 2 दिन चलेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा शिक्षित होता है, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, अगर आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, तो वो यकीनन एक बहुत बड़े इंसान और अच्छे इंसान बनेंगे। मैं हमेशा से आज लगातार 5 सालों से अपने क्षेत्र में मैं एक शिक्षिका हूँ और करंट की बात करूँ एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं अभी इस टाइम पर अपनी पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट, जिसमें मैं मनोविज्ञान से पूर्ण कर रही हूँ। आप सारे लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी संघर्ष किया है अपनी लाइफ में और मैं कोई बहुत बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरे भी पिता सरकारी जॉब में रहे हैं, जो कि फौज में थे। मेरे परबाबा की बात करूँ, हमारे तारापुर क्षेत्र को, हमारे क्षेत्र को बोला जाता है शहीदों की भूमि। बहुत कम लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि मैं भी एक शहीदी परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे परबाबा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, तो मुझे पता है कि शहीद होना क्या होता है, देश पे मर मिटना क्या होता है। मेरे परबाबा फौज में थे, मेरे बाबा 35 साल फौज में सेनाव्रत थे, मेरे पिताजी फौज से रिटायर हैं, वो भी भारतीय सेना में थे, प्लस उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पवन, बहुत सारे ऑपरेशन है जिनमें पार्टिसिपेट किया, जिनमें भाग लिया। और बहुत यकीनन अगर मैं बात करूं अपने पति की, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो अभी भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं और लगातार 7 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था और हमने भी अपना काफ़ी अच्छा कार्य किया पाकिस्तान को धूल चटाने का, जो कि पाकिस्तान
भारत के पैरों पे गिर के नाक रगड़ रहा था, माफी मांग रहा था कि जल्द से जल्द हमें छोड़ो, हमें बचाओ, अमेरिका वालों के पास भागता हुआ गया। तो मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, और मैं कभी भी मेरे घर से कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसने 2 नंबर का पैसा कमाया हो या किसी ने भी 2 नंबर का काम किया हो। तो मैं ये गर्व से कह सकती हूँ, अगर आप मुझे अपना एमएलए चुनते हैं, अगर आप मुझे प्रत्याशी के रूप में देखते हैं, तो यकीनन जो मैंने लिख कर दिया है उसे मैं पूरा कराऊंगी। इसके लिए चाहे मेरा कुछ भी चला जाए। अगर आप मुझे चुनते हैं तो आपके सारे कार्य पूरे होंगे, आपकी सारे मांगे पूरी करूंगी, और मैं आप सारे लोगों के बीच रहूंगी। आपको ये नहीं कभी भी सोचना है कि आज आई हैं कल चली जाएंगी। हम हवा नहीं है जो आज आए और बह के चले गए, या बाढ़ नहीं है जो मौसम आने पर आती है और चली जाती है। हम वो तूफान है जो आप सारे लोगों के बीच घूमता है, आप सारे लोगों के दिल में घूमता है ना। वो तूफान कोई नहीं मिटा सकता आपके दिल, दिमाग और आपके जगह से। तो आप सारे लोगों से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि आप अगर सच में अपने बच्चों का भविष्य सही करना चाहते हैं, इस धरती का जहां आप रह रहे हैं ऋण चुकाना चाहते हैं, तो आप एमएलए प्रत्याशी ऐसा चुने जो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बनाए, आपका भविष्य अच्छा बनाए, आपके बुढ़ापे को संवारे, ना कि आपको दारू, गुटखा, सिगरेट और शराब का लालच देके आपको लुभाए। क्योंकि लुभाना 2 महीने तक चल जाएगा, उसके बाद केवल और केवल वही कार्य करेगा जो सच में एक सच्चा ईमानदार एमएलए होगा, ना कि जो 2-3 सालों में एमएलए बन गए हैं। तो मैं आप सारे लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि कृपया हमें वोट दीजिए, प्रियंका चौहान को वोट दीजिए। आप सबकी बहू, क्योंकि आप हमें जिताएंगे, आप अपने आप को जिताएंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य को जिताएंगे। इसी के चलते मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।